आज हम सीखेंगे घातांकों के 5 नियम। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी संख्या जैसे 64 को हम उसके घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4 की घात 3 व्यक्त कर सकते हैं, जहां संख्या 4 आधार यानी बेस तथा 3 इसका घातांक यानी एक्सपोनेंट है। इस रूप को पढ़ा जाता है 4 की तीसरी घात। क्या आपको पता है, इन रूपों के उपयोग से हम बड़ी गणितीय संक्रियाएं चुटकियों में हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें घातांकों के नियमों को अच्छे से जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इन नियमों को समझें। चलिए जानते हैं एक ही आधार वाली घातों के गुणन का नियम। मान लीजिए हमें 2 समान आधार वाली घातों का गुणन करना है, जैसे 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, हम 4 की घात 2 के लिए 4 का स्वयं से 2 बार गुणा करेंगे। इसी प्रकार 4 की घात 3 के लिए 4 का स्वयं से 3 बार गुणा करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 4 का स्वयं से कुल 2 धन 3 बराबर 5 बार गुणा किया जा रहा है, इसलिए इसे हम 4 की घात 5 से निरूपित कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गुणन की जाने वाली संख्याओं का आधार परिणाम के आधार के बराबर है। इसी के साथ गुणन की जाने वाली संख्याओं के घातांकों का योग परिणाम के घातांक के बराबर है। चलिए एक और उदाहरण ले। हम ऋण 4 की घात 5 गुणा ऋण 4 की घात 3 बराबर ऋण 4 की घात 8 लिख सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि परिणाम का घातांक गुणन की जाने वाली संख्याओं के घातांकों का योग है। इन उदाहरणों के आधार पर क्या आप एक ही आधार वाली घातों के गुणन के लिए कोई व्यापक नियम बना सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं कि एक शून्यतर पूर्णांक यानी नॉन जीरो इंटीजर a तथा पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स m और n के लिए a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n, यानी कि यदि गुणन की क्रिया में आधार समान हो तो हम सभी घातों का योग करके प्राप्त परिणाम को आधार के घात के रूप में लिखते हैं। अब चलिए जानते हैं एक ही आधार वाली घातों के विभाजन का नियम। चलिए 6 की घात 5 विभाजित 6 की घात 3 को सरल करें। 6 की घात 5 विभाजित 6 की घात 3 को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। 6 की घात 5 होता है 6 का स्वयं से 5 बार गुणन और 6 की घात 3 होता है 6 का स्वयं से 3 बार गुणन। इसे हल करने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है 6 गुणा 6 यानी कि 6 की दूसरी घात। अगर हम विभाजन की जाने वाली संख्याओं और परिणाम को देखें तो यह जाना जा सकता है कि परिणाम का घातांक विभाजन की जाने वाली संख्याओं के घातांकों के व्यवकलन का परिणाम है। आइए एक और उदाहरण ले। ऋण 8 की घात 7 विभाजित ऋण 8 की घात 2 को हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। इससे हमें परिणाम प्राप्त होता है ऋण 8 की घात 5। इसलिए व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक शून्यतर पूर्णांक a तथा पूर्ण संख्याएं m और n के लिए a की घात m विभाजित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, जहां m n से बड़ा है। यानी कि यदि विभाजन की क्रिया में आधार समान हो तो हम भाज्य यानी डिविडेंड की घात में से भाजक यानी डिवाइजर की घात को घटाते हैं और प्राप्त भागफल यानी कोशेंट को आधार की घात के रूप में लिखते हैं। क्या हम एक घात की घात ले सकते हैं? आइए पता करें। चलिए 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 को हल करें। एक ही आधार वाली घातों के गुणन के नियम के उपयोग से इसे हम 4 की घात 2 धन 2 धन 2 इस प्रकार लिख सकते हैं, जो बराबर होगा 4 की घात 6 के। लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 4 की घात 2 3 बार दोहराया गया है, इसलिए इसे ही हम 4 की घात 2 घात 3 लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 की घात 2 घात 3 बराबर 4 की घात 6। अब यहाँ आधार तो समान है, तो बताइए घातांकों में क्या संबंध होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ 2 गुणा 3 बराबर 6 होगा। इसे ही व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक शून्यतर पूर्णांक a तथा पूर्ण संख्याएं m और n के लिए
a की घात m की घात n बराबर a की घात mn। यानी कि जब घात की घात दी हो तो हम सभी घातों का गुणा करके प्राप्त गुणनफल को आधार की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। इस नियम के आधार पर आप स्वयं से सत्यापित कीजिए कि ऋण 5 की घात 3 की घात 4 बराबर ऋण 5 की घात 12 है। अब चलिए जानते हैं समान घातांकों वाले घातों के गुणन का नियम। मान लीजिए हमें 2 और 5 के गुणन की संयुक्त घात 3 को सरल करना है। चूँकि घातांक 3 है, इसलिए हम 2 गुणा 5 को 3 बार स्वयं से गुणा करेंगे। गुणन के क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एवं साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से हम संख्याओं का क्रम और समूह बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ हम संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। यहाँ 2 को स्वयं से 3 बार गुणा किया गया है, इसलिए इसे हम 2 की घात 3 से निरूपित कर सकते हैं। इसी तरह हम 5 को भी 5 की घात 3 से निरूपित कर सकते हैं। अब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को देखकर हम कह सकते हैं कि अगर a और b दोनों शून्यतर पूर्णांक है और m एक पूर्ण संख्या है, तब a और b के गुणन की संयुक्त घात m को a की घात m गुणा b की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि गुणन के लिए पदों की संयुक्त घात ही प्रत्येक पद की अलग घात होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि कोष्ठक की घात ही अंदर लिखे सभी पदों की घात होती है। इस समझ के साथ क्या आप समान घातांकों वाले घातों के विभाजन के लिए कोई नियम बना पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए इसे समझें। मान लीजिए हमें 2/5 की घात 3 को सरल करना है। यहाँ 2/5 की घात 3 बराबर 2/5 गुणा 2/5 गुणा 2/5 लिखा जा सकता है। इसे ही हम 2 गुणा 2 गुणा 2 विभाजित 5 गुणा 5 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, जिसे घातांकीय रूप में 2 की घात 3 विभाजित 5 की घात 3 लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि 2/5 की घात 3 बराबर 2 की घात 3 विभाजित 5 की घात 3 है। व्यापक रूप में अगर a और b दोनों शून्यतर पूर्णांक है और m एक पूर्ण संख्या, तब a और b के विभाजन की संयुक्त घात m को a की घात m विभाजित b की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि या हम कह सकते हैं कि a की घात m बटे b की घात m बराबर a बटे b की घात m है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि कोष्ठक की घात ही अंदर लिखे सभी पदों की घात होती है। यहाँ हमने इन सभी नियमों को दर्शाया है। वीडियो रोककर इन्हें एक बार जरूर पढ़ें। तो आज हमने सीखा घातांकों के 5 नियम। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।